अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी के सिलसिले का आगाज हो गया। स्कर्दू, कालाम, कागान, नारान, मरी, बहरीन, गलियात, एबटाबाद और अगजई, वजीरिस्तान और खुरम में बर्फबारी से हर जानिब खूबसूरत नज़ारे। इलाके में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। शदीद बर्फबारी के बायस मरी जाने वाली सड़क मुख्तलिफ मकामात पर बंद। स्कर्दू में जिला खरमंग, शगर और घांचे में भी बर्फबारी के बाद रास्ते बंद। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोयटा, गवादर, पसनी, जोब, चमन समेत मुतादिद मकामात पर बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बरखा रुत। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, दुनियापुर, कसूर समेत मुतादिद इलाकों में बारिश। स्मोक में कमी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पेशावर और उसके मज़ाफ़ात में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। कराची में बादलों का डेरा। मजीद 2-3 रोज तक मौसम अब्र आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात की कराची में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। ईरान से आने वाला हवा के कम दबाव का सिस्टम आज शाम तक कराची में बारिश बरसा सकता है। 7 जनवरी को बारिश बरसाने वाला दूसरा सिस्टम भी सिंध में दाखिल होने की पेशगोई। PDM सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया। मुतालिका इदारों को तैयार रहने की हिदायत। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खुफिया अकाउंट्स निकल रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था नवाज शरीफ के पास फॉरेन फंडिंग उसामा बिन लादेन से आई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में पेश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए भी स्क्रूटनी कमेटी बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन तारीखी काम कर रहा है। केस को शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से चलाया जाए। पाकिस्तान 3 साल से बदतरीन महंगाई की लपेट में है। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा हो रही है। IMF से क्या डील हुई, कोई जवाब नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 5 साल नून लीग ने हुकूमत की, आपको कोई करप्शन मिली? करप्शन की है तो टीवी कैमरों के सामने हमारी तफ्तीश करें। FIA ने चालान पेश कर दिया। पूरे चालान में कहा गया है मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी आया। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की समाअत में जज से मुकालमा। दरखास्तों की समाअत के लिए हमजा शहबाज भी लाहौर की बैंकिंग कोर्ट के रूबरू पेश। अमजद परवेज एडवोकेट की एहतसाब अदालत में मसरूफियात के बायस समाअत चंद घंटों के लिए मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त। कराची की एहतसाब अदालत में स्पीकर सिंध असम्बली के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने से मुतालिक रेफरेंस की समाअत। नैब के गवाह अजहर हुसैन अदालत में पेश। गवाह के पास असल दस्तावेजात न होने की वजह से बयान कलमबंद न हो सका। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी अदालत में पेश। रेफरेंस में नामजद 4 मुल्ज़मान भी अदालत में पेश न हो सके। रेफरेंस की मजीद समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। धरने में जमात इस्लामी के कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक। सूबे के दीगर शहरों से भी कारकुनान के वफूद की धरने में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का कहना है सिंध असम्बली के काले कानून को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। जिसके पास वोट होंगे वो कानून पास करा लेगा। इसमें असम्बली का क्या कसूर कि वहाँ धरना दिया गया है। जमात इस्लामी के धरने से ईवान का तकद्दुस पामाल हो रहा है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेरा काम मुज़ाकरात करना नहीं, असम्बली चलाना है। जमात इस्लामी को धरना सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने देना चाहिए। सिंध हुकूमत वहाँ पर है। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहाक। 630 नए केसेस रिपोर्ट।
गुज़श्ता रोज़ 44,198 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 641 मरीजों की हालत तशवीशनाक। ओमिक्रॉन सूरत हाल के बायस खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ एमरजेंसी में 3 माह की तोसी। अमरीका और यूरोप में कोरोना फिर बेकाबू। गुज़श्ता 24 घंटों में अमरीका में 2,10,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में 1,58,000 और स्पेन में 93,000 नए मरीजों का इजाफा। इटली में 68,000, फ्रांस 67,000, तुर्की में 44,000 अफराद से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ारत दाखिला पाकिस्तान की जानिब से मुल्ज़िम की बरतानिया हवालगी की समरी पेश करेगी। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार की ज़ेर सदारत आला सदा इजलास में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक ट्रॉमवे प्रोजेक्ट का जायज़ा। लाहौर में गुलबर्ग से मोटरवे N2 एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के मंसूबे पर तफसीली गौर। वज़ीर आला पंजाब की एलिवेटेड एक्सप्रेसवे तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की हिदायत। उस्मान बुज़ार का कहना है मंसूबे से लाहौर के शहरियों की मोटरवे तक रसाई आसान होगी। केनाल और मुल्तान रोड पर ट्रैफिक दबाव कम होगा। हाँ, और मुल्क भर में मौसम सर्द होते ही गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सिंध में गैस की किल्लत में इजाफा। CNG स्टेशन बंद होने के बावजूद घरेलू सारिफिन को गैस की सप्लाई बहाल ना हो सकी। लाइन्स आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क भर में वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मगरिबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है, जिसके बाद गवादर, पसनी, जिवनी, कोयटा, चमन और कोयटा ज़ोब शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हुई है। वादी ज़ियारत में बारिश के साथ हर तरफ बर्फबारी हुई। एबटाबाद, मरी और शुमाली इलाका जात में पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। कराची समेत सिंध के कई अजला में आज से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में आज शाम या रात से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कहीं मोतदिल और कहीं कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से 7 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। और कराची समेत सिंध के कई अजला में आज से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। PDMA सिंध की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक आज से जुमे के रोज़ तक कराची, सखर, लाड़काना, जामशोरो, मीरपुर खास, दादू, बदीन, टंडोला यार, टंडो मोहम्मद खान, सांगर, जैकबाबाद, शिकारपुर, थरपारकर, कंबर, शहदाद कोट और उमरकोट में तेज़ हवाओं और तूफ़ानी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज शाम या रात से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कहीं मोतदिल और कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है। PDMA की जानिब से मुमकिन मुतासरा अजला की इंतज़ामिया को अलर्ट रहने और ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत की गई है। और सिंध में आज से तेज़ बारिश का इम्कान है। बारिशों का अगला स्पेल 8 जनवरी को दाखिल होगा। 7 जनवरी से सर्दी की नई लहर मुतवक्के है। नुमाइंदा अब तक ज़िशान अहमद से मज़ीद अपडेट्स लेंगे। जी ज़िशान, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की गई है? दोपहर से जो है वो सिस्टम कराची में दाखिल होगा, जिसके बाद जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जो है वो मुतवक्के है। कल के लिए कहा गया है कि कल जो है वो कराची में जो ख़ास तौर पे मैदानी इलाके हैं, कराची के आउटस्किट्स हैं, वहाँ पर जो है वो तेज़ बारिशें जो हैं वक्फे वक्फे से हो सकती हैं। ये हो गया बारिश का पहला स्पेल। जबकि दूसरा स्पेल जो है वो एक दिन के वक्फे के बाद 8 तारीख को जो है वो शहर में दाखिल होगा। और 8 और 9 के लिए कहा गया है महकमा मौसमियात की जानिब से कि कराची और इसके मज़ाफ़ात में और दीगर सिंध के जो शहर हैं, जो साहिली पट्टी है, वहाँ पर जो है वो तेज़ बारिशें, मूसलाधार बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं। इस वक्त जो
है वो दर्जा हरारत तकरीबन 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत खुशगवार वेदर है कराची का। इसके अलावा जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है वो 22-23 तक जा सकता है, मगर क्योंकि शाम में कहा गया है कि हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो जाएगा, लिहाजा अब भी हम यही देख रहे हैं कि आसमान जो है वो बादलों से ढका हुआ है। बहुत अच्छा मौसम, खुशगवार मौसम जो है वो इस वक्त कराची वाले देख रहे हैं, मगर 2 दिन के बाद जो है वो यही कहा गया है कि कल तेज़ बारिशें हो सकती हैं और इसके नतीजे में जो मुख्तलिफ नशेबी इलाके हैं वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। इसके अलावा जो माहिरीन मौसमियात हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की जालाबारी जो है वो भी मुतवक्के है इन दिनों में। और सर्दी की जो लहर है जो, क्योंकि अब सर्दी जो है वो काफ़ी कम है, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल रहा है, खुशगवार वेदर है, मगर सर्दी की नई लहर जो है वो 7 जनवरी से शहर को हिट कर सकती है और 7 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक यानी पूरा हफ्ता जो है वो कोल्ड वेव का सिलसिला बरकरार रहेगा और रात के वक्त में टेम्परेचर जो है वो सिंगल डिजिट के अंदर जा सकता है। जी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मकरान के इलाके हलनगर में अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। PDMA और सूबाई इंतजामिया ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। ब्यूरो चीफ नूरुल्लाही बुगटी से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी नूरुल्लाही। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 2 रोज से शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि ये बारिशों का सिलसिला जुम्मे तक बताया जा रहा है कि बरकरार रहेगा। इस सिलसिले में ग्वादर में बड़े पैमाने पर सैलाब आए बारिशों की वजह से, जहाँ पर PDMA की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं। DG PDMA नसीर खान नासिर का कहना है कि वहाँ जो खाने पीने की अशियाएं, कपड़े, खैमे, दीगर जो जरूरी चीजें हैं वो हमने उस इलाके की तरफ रवाना कर दिए हैं, जबकि DC ग्वादर जो है उसने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से भी खसूसी हिदायत दी गई है कि जो मुतासरा इलाके हैं उन पर फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की जाएं, जबकि दीगर मशीनरी और दीगर जो अमला जो है वो भी वहां पर रवाना कर दिया गया है। जी, ब्यूरो चीफ नूरुल्लाही बुगटी अपडेट कर रहे थे। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे बलूचिस्तान की अहम कौमी शाहराहों पर आमदोरफ्त मुतासर होने का इम्कान है। नुमाइंदा अब तक अली खान अचकजई से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी अली। जी, मैं इस वक्त बलूचिस्तान के सर्दी शहर चमन में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता शब से पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों पर बारिश का सिलसिला वक्फे से शुरू हुआ है और मगरबी हवाओं का एक मजबूत सिस्टम शुमाली मगरबी बलूचिस्तान में दाखिल हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कि आज मज़ीद भी बारिशों का ताकतवर सिलसिला मुतवक्का है। बर्फबारी से बलूचिस्तान की अहम कौमी शाहराहों पर आमद-रफ्त मुतासर होने का इम्कान है, मगर PDMA ने कोटकटाप, कान में तर्जई समेत कई शाहराहों पर भारी मशीनरी पहुंचा दी गई और डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत जारी की कि ट्रांसपोर्टर अगले 72 घंटे तक गैर ज़रूरी आमद-रफ्त से गुरेज करे। जबकि चमन ज़िले इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया है कि किसी भी सूरत हाल में कोयटा चमन शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर न होने देंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कि अगले 24 घंटों में जो है पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों पर जो है बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। जी, सवात के सियाहती इलाकों मालम जब्बा और कलाम में बर्फबारी जारी है, जबकि मिंगोरा समेत मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। नुमाइंदा अब तक खुर्शीद अली से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी खुर्शीद। जी बिल्कुल, जिला स्वात में गुज़श्ता 2 दिन से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कल से सियाहती इलाकों कलाम, मलम जब्बा, महोडना और शाहीबाग और दीगर मुतादिद इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अब तक काला में तकरीबन 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है, जबकि मलम जबा में भी 1 फुट से ज्यादा अब तक बर्फ पड़ चुकी है। सयाह बहुत बड़ी तादाद में इन सयाहती इलाकों का रुख कर रहे हैं और इन इलाकों में बर्फबारी से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं। स्वात के मैदानी इलाकों में भी गुज़श्ता रोज से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद स्वात का मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है और लोग गर्म कपड़ों और खुद को गर्म रखने के लिए गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपडेट कर रहे थे खुर्शीद अली।